लाइट के पहले खत्म कर लेते, फिर इलेक्ट्रिसिटी करो, मतलब एक एक चैप्टर उठा के करो। चलो फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। हमने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस किए थे? 4 तक या 5 तक? आई थिंक 4 तक किए थे। 4 तक किए थे। चलो 5th क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट, चैट में यार मुझे, अच्छा अच्छा ओके हार्दिक, ठीक। 5th क्वेश्चन पढ़ो ज़रा सब लोग। पढ़ा 5th क्वेश्चन सबने? ठीक है, लेंस को स्पेक्टिकल से रिमूव कर दिया। जो भी अंकल के अंकल के चश्मे से उसके बेटे ने क्या किया, लेंस को रिमूव करके कहाँ रख दिया? पेंसिल और दीवार के बीच, राइट? यस सर। तो बिटवीन स्मॉल पेंसिल एंड वॉल के बीच में जब उसने लेंस रख दिया, और पॉजिटिव पावर है, तो बताओ क्या नेचर होगा लेंस का, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? हाय, कॉन्वेक्स। गुड। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होती है, और कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। तो ये रही तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड इट इज केप्ट बिटवीन पेंसिल एंड वॉल। सपोज करो इस साइड वॉल है, ये वॉल है, and let's say this is the pencil, the object. So they are saying ki he observes an inverted image on the wall which has same size. Same size अपने आप में क्या हिंट बताता है, बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया ताकि उसकी इमेज भी सेम साइज की बनी होगी से? एट सी। वेरी गुड, एट सी। लेफ्ट वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 मान लो, तो राइट वाला C2, ठीक है, तब जाके सेम साइज वाला रिलेशन आता है। तो हाँ, फिर पूछा है कि इन्होंने विच हैज़ द सेम साइज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द वॉल। मतलब वॉल किस चीज का काम कर रही है? स्क्रीन का काम कर रही है, और स्क्रीन पे ही तो क्या बन रही है? इमेज। तो इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड ऑब्जेक्ट कहो, या फिर डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, राइट? है ना? यस। सिर्फ चिराग जग रहा है, बाकी संडे चल रहा है, राइट? सो आई थिंक सानवी, समीक्षा, शौर्य, शिवांश, वेदांत, आदित्य, आर्यन, अंशुमन, अर्जुन, आद्या, चलो मूवीज देख रहे हैं या कोई आईपीएल देख रहा है? सर इधर ही। आईपीएल अंशुमन? सर इधर ही है। अच्छा, किसकी बैटिंग चल रही है? पता नहीं सर। कौन आईपीएल देख रहा है? जा सकते हैं। ओह, चले जाना क्लास के बाद। यस सर। बाय द वे, मैच किनका किनका हो रहा है आज? सर किनका? आरआर और एसआरएच। और संजू सैमसन किस टीम में है? 7:30 सर वो राजस्थान में आउट हो गया। अच्छा, आउट हो गया, मतलब फॉलो कर रहे हो। और लड़कियों, तुम लोग क्या देख रहे हो? समीक्षा, सानवी, मांशवी, आद्या, तब चुपचाप बैठे हो सब लोग। सब ठीक है? आर यू गाइस ऑल राइट?
Yes, sir. सानवी तो ठीक है, बाकी समीक्षा, मांशवी? Yes, sir. वैसे क्या फॉलो कर रहे हो आजकल? आई मीन अगर कोई मूवी या सीरियल देख रहे हो तो? कुछ नहीं. कुछ नहीं तो यहाँ आ जाओ यार, रिस्पॉन्ड करो क्लास में, इतना मोनोटोनस सा माइक हो वर्क जाए। नहीं कर रहा था, जब मैंने अभी अच्छा लीव करके फिर से आया तब कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस पूछा उन्होंने, किसके किसके बीच में? लेंस और वॉल। वॉल पे ही क्या बन रही है? इनफैक्ट वॉल स्क्रीन का काम कर रही है, तो वॉल पे इमेज बन रही है, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट निकालना है। और ये एट सी देकर इन्होंने बहुत बड़ा हिंट पता क्या दे दिया? बताओ। ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस होता है, ठीक है, क्या OF1 सेम नहीं होगा F1C के, F1C1? यस सर. और इन्होंने पावर देकर क्या हमें सर एक इनडायरेक्टली बार हिंट दे? रिपीट कर दोगे सर, क्या बोला आपने? मैं कह रहा था हमें ना ये फाइंड करना है चिराग, डिस्टेंस बिटवीन इमेज जो वॉल पे बन रही है, वॉल स्क्रीन का काम कर रही है, एंड ऑब्जेक्ट, इनके बीच में डिस्टेंस। तो अगर हमने C1 C2 निकालना है, C1 C2 डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हमें OF1 पता है, OF1 मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पता है, तो हम फट उसका ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कर्वेचर। जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, तो ट्वाइस ऑफ OC1, ट्वाइस ऑफ OC1 क्या हमें C1 C2 नहीं दे देगा? क्योंकि OC2 भी तो वही डिस्टेंस है जितना यस सर। OC1 है। सेम साइज तभी बनता जब दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बने। तो फोकल लेंथ हमें सर, पूरा मुद्दा यहाँ आ गया, फोकल लेंथ कैसे फाइंड करें? ये देखो, पावर जब गिवन है, बताओ पावर और फोकल लेंथ के क्या रिलेशनशिप होती है? पावर इज इक्वल टू 1/f। लेकिन इस फोकल लेंथ में कैसे यूनिट्स में हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू को? मीटर्स। मीटर, गुड। लेकिन यहाँ तो सर पावर गिवन है, तो पावर पुट किया +2, निकालो फोकल लेंथ मीटर में कितनी आ रही है इन मीटर्स से। अगर 1/f2 है तो f2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 कितना हो जाएगा डेसिमल में? 0.5 0.5 क्या यूनिट्स के साथ बोलो? मीटर। लेकिन हाँ सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 0.2 अगर मीटर आया तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 0.0. नहीं भाई, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 50 मल्टीप्लाई होगा 100 से करो। 50 ओ सो सॉरी, 0.5 होगा, हाँ 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 50 सेंटीमीटर। साइन भी बोला करो यार साथ में। डायोप्टर की ये पावर की साइन थी प्लस, तो फोकल लेंथ भी प्लस में आएगी, तो +50 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकल लेंथ अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा O से लेके C तक का डिस्टेंस? 100। अगर ये 50 है तो ये 100। अगर ये 100 आ गया तो बताओ ये कितना हो जाएगा C1 से लेके C2 तक? 200। 200। 200. तो डिस्टेंस इनके बीच में है 200 सेंटीमीटर। क्या 200 सेंटीमीटर को मैं 2 मीटर बोल सकता हूँ? जैसे तुम्हारा मन करे लिख लो आंसर। Yes sir. 6th क्वेश्चन पढ़ो। Concave lens of focal length 12 is used for forming the image of an object placed at 20 centimeter. What is the position? Come on, ये बहुत easy question है। Position of image मतलब क्या निकालना है हमें, V या U? V जल्दी से निकाल के बताओ V। और गिवन क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या गिवन है? U and F F क्या है? साइन के साथ 12 बताना। सेंटीमीटर माइनस या प्लस? प्लस। वेरी गुड, प्लस। क्यों प्लस?
रीजन? लेफ्ट साइड पे ओरिजिन थी। फोकल लेंथ उसने फोकल लेंथ कही प्लस है, मैंने रीजन पूछा है। सर Right. अपेरेंट अपेरेंट लेफ्ट साइड पे लाई करता है इसलिए। नहीं, कॉनकेव लेंस है। ओ आई एम सो सॉरी, कॉनकेव है ना, प्लस नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, माइनस होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा माइनस। फोकल लेंथ इज नॉट अबाउट लेफ्ट और राइट, याद रखना, फोकल लेंथ इज नॉट अबाउट लेफ्ट राइट। आई थिंक आदित्य तुम इसके बारे बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट, ये होगा -20। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट प्लेस करते हैं तो हमेशा माइनस होगा, राइट? बट यहाँ Yes, sir. फोकल लेंथ माइनस क्यों है, उसका रीजन याद रखना, नेचर ऑफ लेंस पे डिपेंड करती है। चलो एफ और वी की, यू की वैल्यू पुट करो और वी निकालो। फॉर्मूला आई होप पता ही है। आद्या बताओ जरा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? आद्या, लेंस फॉर्मूला बताओ। आद्या, लेंस फॉर्मूला बताओ। अवनी, लेंस फॉर्मूला बताओ। Sir, 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. 1/f इक्वल्स टू 1/, फिर v से plus 1 upon v plus 1 upon u. आर यू श्योर? एक बार क्रॉस चेक करना चाहोगी? मैंने लेंस फॉर्मूला पूछा है, लेंस। Sorry, 1 upon v minus 1 upon u. गुड, प्लस नहीं, बीच में माइनस होगा। चलो वैल्यूज पुट करो और क्या निकालना हमें? v। सिर्फ v ही नहीं, उसके बाद क्या? मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो ये मुझे समीक्षा बताएगी। समीक्षा बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के केस में? Sir, P equals to 1 upon F. नहीं नहीं, Sorry, पावर sorry, नहीं, sir. मैग्निफिकेशन, स्मॉल m इक्वल्स टू, Sir, V equals to U. आर यू श्योर? Sir, sorry, V upon U. Sorry, sorry. v अपॉन u। लेकिन h के टर्म्स में क्या होता है? Sir, H dash upon H. और h डैश और h क्या है? मतलब Sir, image upon object. हाँ, इमेज हाइट अपॉन, गुड। करो फाइंड, पहले v फिर m, वैल्यूज बताओ सॉल्व करके। जिसकी पहले आ जाएगी वैल्यू ना, मुझे पर्सनल चैट पे भेज देना जल्दी। ओके, यूनिट्स के साथ बोला करो आदित्य, हमेशा प्रैक्टिस बना लो कि यूनिट्स और साइन के साथ वैल्यू बताओ।
बताओ कितनी आई वैल्यू किसी की, ओरली बता दो। मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है? नहीं होती है उस, वो यूनिटलेस होता है, लेकिन तुमने v की वैल्यू, मैग्निफिकेशन भेजा। अच्छा ये तुमने m की वैल्यू भेजी है चैट पे, यस सर। ओके। किसी की v की वैल्यू आई, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, अच्छा चिराग, ओके एवरीवन में नहीं, पर्सनली भेजना था। चलो देखो चेक कर लो, 1/f क्या पुट करेंगे, 1/- 12 राइट, 1/v फाइंड करना है, माइनस 1/u की जगह क्या पुट करेंगे, u की जगह -20, ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अगर 1/20 को उधर लेफ्ट साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -1. तो लेफ्ट में अपने पास जो दो टर्म्स आए हैं, एक है -1/12 और एक है -1/20, दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेट्स से इंस्टेड ऑफ टेकिंग LCM व्हाट यू डिड, 12 और 20 का सीधा प्रोडक्ट लिख दिया, तो ऊपर -20 और -12 आ गया राइट। तो अगर ये देखोगे तो -32/12 इंटू 20, 4 3s are 4 8s are, फिर 10 आई मीन 2 10s are और 2 4s are, तो -4/30 राइट, क्या सेंटीमीटर, लेकिन ये 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू कितनी है, -30/4। आई होप ये क्लियर है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5, लेकिन साइन के साथ -7.5। ये मुझे मानशवी बताएगी, मानशवी बताओ ये नेगेटिव साइन v में क्या इंडिकेट करता है, मानशवी नहीं है क्या क्लास में, मानशवी है, मानशवी ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है v में, इफ यू कैन हेयर मी, श्योर है तुम्हें आवाज आ रही है, Yes, sir. बताओ ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है 7.5 के साथ, कि सर वो जो है नेगेटिव वाली साइड में है, कौन, वो जो कौन है, इमेज जो फॉर्म हो इमेज नेगेटिव साइड में मतलब लेफ्ट में है या राइट में, लेफ्ट में। गुड। तो v की वैल्यू ये आ गई, इसको यहाँ पुट करेंगे कहाँ पे सर, यहाँ, तो m की कितनी निकली वैल्यू, क्योंकि m भी पूछा था इन्होंने, 7.5/u, u क्या था अपना 20, ठीक है, इसका माइनस कट जाएगा क्योंकि v और u साइन के साथ पुट करना है ना, कितनी आई वैल्यू 75 पॉइंट उसका हटाएंगे तो 200, तो अगर तुम 2 के साथ 75 को डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा 37.5। सर 2 से क्यों किया, क्योंकि नीचे 100 जैसे मैं देखता हूँ ना मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है नंबर को, यू जस्ट हैव टू मूव डेसिमल पॉइंट्स। तो मैग्निफिकेशन कितनी आई है 0.375, यही आया ना आदित्य तुम्हारा, यस सर, मैंने तो ये 37 ही निकाला। हाँ बताओ 1 से जब कम होती है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इमेज एनलार्ज्ड है या इमेज डिमिनिश्ड है, डिमिनिश। diminished. गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th,
थोड़ा पिकअप करो अब पेस। Object placed at a distance 1 meter from a concave lens or focal length. What is the distance between object? सर क्वेश्चन था कॉनकेव लेंस में f हमेशा नेगेटिव होता है Concave lens में yes. और कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव। हाँ, ये मैं कैसे याद रखता हूँ? आई थिंक तुम्हें चश्मा नहीं लगा ना आदित्य? अगर तुम्हें चश्मा लगता तो आई थिंक याद ज़्यादा बेटर रहता। खैर, मुझे जैसे चश्मा लगा मैं ऐसे याद रखता हूँ, मेरी पावर नेगेटिव है, सबसे पहले दिमाग में ये आता है। नेगेटिव है तो फिर मैं सोचता हूँ कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, फिर मुझे याद आता है अच्छा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है। तो कॉनकेव लेंस की अगर पावर नेगेटिव है आदित्य, तो क्या उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं होगी? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। समीशा, इमेज रियल है। ओके, क्यों रियल है, इसका रीज़न बता सकते हो? गुड, सही कमेंट कर रही हो तुम, रियल है, बट क्यों अगर पूछूं तो? अच्छा, क्वेश्चन 6। हाँ, मैं क्वेश्चन 6 की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी अभी हमने बनाया ना, जिसकी m की वैल्यू 0.375 आई है ना? वो सर आप कह रहे थे कि वो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो मैं उसके लिए कह रही थी। अच्छा, ओ नाइस Yes. नाइस, गुड, ये भी तुम बिल्कुल कह सकते हो। सर हम्म, सर वाला सर एक बार फिर से बता दोगे? कौन सा? सर ये 6th वाला। 6th वाला? यस सर। श्योर। सबसे पहले तो गाइज आप लोग सब लोग नोट कर लो एक चीज, कि ये नोट कर ही लो ताकि फिर मिस हो जाएगा, वरना लिखो कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है ये बताओ? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। लिखो कन्वर्जिंग लेंस ब्रैकेट में कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। लेकिन क्वेश्चन 6 में कौन सी लेंस यूज हुई है? कॉनकेव। कॉनकेव, इसलिए हमने उसकी क्या फोकल लेंथ ली थी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका ठीक उल्टा भी लिख लो कॉपी में जल्दी। उल्टा क्या लिखोगे? डाइवर्जिंग लेंस ब्रैकेट में कॉनकेव लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, ऑलवेज। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में देखो, फोकल लेंथ क्या है? 12। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब पुट करेंगे फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में, तो क्या पुट करेंगे, +12 या -12? -12। गुड, ये हमने पुट किए।
दिख रही होगी। फिर हम क्योंकि हमें ये लेंस यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, इमेज, ठीक है, किसकी, एक ऑब्जेक्ट की जिसको 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया लेंस से, तो u गिवन है राइट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो -20 क्यों लिया है, क्योंकि हमेशा याद रखना मिरर और लेंस u हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये देखो u को फॉर्मूला में -20 लिखा है। सर ये माइनस साइन क्या कर रहा है, या ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला का साइन है, ठीक। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर ये +1/20 लेफ्ट में गया तो ये देखो क्या बन गया, -1/20। तो लेफ्ट में अपने पास क्या बचा, -1/12 -1/20, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि सर मैंने ये कैसे ले लिया, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी लेकर बना सकते हो, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम कितना लोगे, आई मीन कितना आएगा अगर कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा। 60 आया, एक बार चेक कर लेते हैं। इनका प्रोडक्ट 2 2 4 4 3 12 12 5 60। तो अगर यहाँ मैं 60 लिखूँ एलसीएम, 12 5 60 तो -5, 12 3 60 तो -3, यस सर। -8/60। अगर मैं 4 से कट करूँ फटाफट, ठीक है, इनफैक्ट मैं नहीं करता हूँ अभी कट, पहले v लिख लेता हूँ, हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब -60/8। अब कट करता हूँ 4 से, 4 हो जाएगा तुम्हारा 1 जार और 5 जार, नीचे हो जाएगा 2 जार, -15/2 को क्या लिख सकता हूँ, -7.5 यूनिट्स के साथ लिखेंगे। ये समझ में आ गया v कैसे आया, यस सर। यही अपना आया था। सिर्फ ये नहीं पूछा था क्वेश्चन में, और क्या पूछा था, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का पूछा था फॉर्मूला, समीक्षा ने बताया, और ये लेंस फॉर्मूला में अवनी ने पहले माइनस साइन मिस कर दिया था, फिर माइनस उसने बताया, लेकिन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला हमने अभी सुना था v/u है, v मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v कितना आया था, -7.5, u कितना था अपना 20। -20 माइनस, तो ये माइनस माइनस साइन कट गए थे, तो इसलिए पॉजिटिव में आ गई मैग्निफिकेशन। फिर मैं बीच में ना ये भी एक क्वेश्चन, ये समझ गए, ये कैलकुलेशन है अब पॉइंट, तो मैग्निफिकेशन <<1 है, ये भी कोई पूछ सकता है कि एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज है क्योंकि <<1। और एक चीज मैं ये पूछा था बीच में, तो हार्दिक ने बताया नेगेटिव साइन ये क्या इंडिकेट करता है, v के बारे। बाय द वे क्या लेंस की डिस्कशन होती है, कॉनकेव, सबको पता है कॉनकेव लेंस कुछ ऐसी दिखती है। ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे रखा है इसे, 20। ये कैसी लेंस है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। आई होप ये समझ रहे हो सब लोग, इधर चली जाएगी रे डाइवर्ज होकर। रे बताओ पास क्यों कर रही है इससे, क्योंकि मिरर है या लेंस, लेंस। लेंस अपने थ्रू अलाउ करेगी। और ये क्या फेनोमेनन हो रहा है इसके, रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग हो रही है। और एक रे देखो, ये जो रे ऑप्टिक सेंटर से पास हुई है, क्या ये किसी तरह का बेंड, ये किसी तरह का बेंड एक्सपीरियंस करेगी या सीधे सीधे निकल जाएगी, सीधे से बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो होता ये है, समीक्षा ने फिर बाद में बोला कि नेगेटिव साइन क्यों आया पता, अगर किसी ने गौर किया, उसने कहा रियल इमेज, बट हार्दिक से पहले पूछा था, उसने क्या बताया था, बताओ उसका क्या आंसर था कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है, लेफ्ट साइड। सुना ना तुम लोगों ने, क्लास में डिस्कशन हो रही थी, उसने कहा लेफ्ट साइड ऑफ किसके, किसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड, पोल ओ नहीं नहीं, पोल लेंस में नहीं मिरर में होता है, इसमें ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, सो सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दो चीजें देख लो, देखो कैसे ये इमेज लेफ्ट में बन रही है। ध्यान से देखना इधर, ये जो रे निकली ना डाइवर्ज होकर, अगर तुम इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे, क्या मैं इसका रियल वाला पार्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ या वर्चुअल वाला पार्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ पीछे, वर्चुअल। वर्चुअल। तो देखो ये जो हेड से निकले थे ना, हेड से दो रेज, ये यहाँ पे मिले, जिसमें से एक वर्चुअल है और दूसरी रियल,
तो यहाँ पे हेड फॉर्म हो रहा है और जो टेल है वो यहाँ ठीक इसके नीचे। सर यहाँ नीचे क्यों फॉर्म हो गई? क्योंकि ये टेल से भी एक रे ऐसे निकलेगी, ओ से जाएगी, एकदम गुजर जाएगी, राइट, सीधे सीधे, क्योंकि ओ से गुजर रही। तो अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके और अच्छे से, ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही मैग्नीफाई हो गया, आई होप दिख रहा है, बट आई थिंक ये रिक्वायर्ड था। देखो मैंने कैसी लाइन बनाई है, डॉटेड। डॉटेड, मतलब कैसी इमेज है, कैसी इमेज है? एक मिनट, सो सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है। समीक्षा ने रियल कहा था, राइट? हाँ ये वर्चुअल रियल है। कॉन्वेक्स के केस में होगी। हाँ हाँ, एक मिनट, तो नेगेटिव क्यों आया था उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर लेते हैं। वर्चुअल है और इरेक्ट है, और ये तो सबको दिख ही रहा है, एक साइज में छोटी है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आया था? डिमिनिश। लेस देन 1, जो कि आया थी वैल्यू 0.375। इसको ज़रा इंटरप्रेट करो समीक्षा, यहाँ करेक्शन है, रियल नहीं है, तो वहाँ नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन, हार्दिक वाला इंटरप्रिटेशन सही है कि ऑप्टिक सेंटर से लेफ्ट में लाई करती इमेज, है ना? ओके सर। तो याद रखना, अगर V नेगेटिव आए तो लेफ्ट साइड बनी है, ये ज़्यादा मतलब मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन है। रियल वर्चुअल वाला पता कैसे क्लियर होता है? और ये इससे क्लियर होता है समीक्षा, M से। सर M से कैसे? गौर याद करो, अगर M नेगेटिव कोई वैल्यू आ रही है, मान लो -0.375, लेकिन अपने केस में +0.375 है। माइनस v अपॉन u मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। माइनस नहीं होता है लेंस में, सिर्फ V अपॉन ही होता है, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि अगर मैग्निफिकेशन के साथ प्लस साइन है, पता है इसका मतलब क्या है? कि वो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बनी है इमेज या नीचे बनी है, बताओ? ऊपर। समझ में आई बात? तो अपने मैग्निफिकेशन में तो प्लस साइन आया, तो इससे इरेक्ट क्लियर हो जाता है। और याद रखना, जब भी इमेज इरेक्ट बनेगी, उसका क्या नेचर होगा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। ठीक है। वर्चुअल। और जब नेगेटिव साइन आता है M के साथ, तो वो नीचे बनेगी। डाउनवर्ड डायरेक्टेड, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। और जब जब इन्वर्टेड इमेज होती है, उसका नेचर रियल। ये लिख लो कहीं पे कि इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल इन नेचर, इरेक्ट image is always virtual in nature। लिखो इसे, inverted image is always real in nature। फिर ये पॉइंट लिख लेना, नेगेटिव साइन in M indicates it। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, inverted image is always real in nature, full stop, negative sign in M indicates it। second point, erect image is always virtual in nature, full stop, positive sign in M indicates it। okay? यस सर। So the question 6 का आंसर चेक कर लो। 6 या 7, आई थिंक 7 कह रहे होगे तुम। यस यस 7 किसी ने बना लिया? सर कब का देंगे सर आंसर? अच्छा, आंसर भी भेज दिया, एक मिनट में अभी चेक कर लेता हूँ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप ये नोट कर लिया था जिसे करना था, ठीक है? तो 7th में देखो क्या क्या डेटा गिवन है, मैं जल्दी से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आदित्य मैच कर लेना। 1 मीटर क्या गिवन है, U या V? यू U, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो U को क्या लिखेंगे, माइनस या प्लस? सबको पता है हमेशा माइनस। माइनस, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। किसी ने गौर किया ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में लिख दो। क्यों सर? क्योंकि ये फोकल लेंथ जो कॉनकेव लेंस की गिवन है, कॉनकेव लेंस, माइंड यू, कैसी लेंस होती है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। क्या लेते हैं फोकल लेंथ, पॉजिटिव नेगेटिव?
नेगेटिव। नेगेटिव, तो फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर लेंगे। आई थिंक अब समझ में आया सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी था। लेंस फॉर्मूला पता है सबको, 1/f = 1/v - 1/u, वैल्यूज पुट करो। 1/-25 = 1/v - 1/-100, ये पता ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/100 जो पॉजिटिव साइन के साथ है लेफ्ट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 25 और 100 का एलसीएम क्या लोगे? 100। अगर 100 एलसीएम लिया है तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या दो टर्म्स आएंगे, तो -5 टोटल में आएगा, बाकी -4 और मतलब -1। -4 और -1, यस -5 टोटल में आया है ऐड करके। तो सब बताओ, -5/100 क्या हो जाएगा? 1/-120। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो -1/20। अगर 1/v -1/20 है तो v हो जाएगा -20। ठीक है, यही आया v आदित्य, यस सर। और जिनका भी ये आया दिस इज द करेक्ट इमेज का डिस्टेंस। लेकिन सिर्फ इमेज का डिस्टेंस पूछा था? नहीं, एक्चुअली में पूछा उन्होंने है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। v देखो, कॉनकेव लेंस -20 मतलब लेफ्ट साइड में ना इमेज, और कॉनकेव कैसी बनाती है हमेशा, वर्चुअल। v कहाँ था, यहाँ था सर, और ऑफ कोर्स इसका डिस्टेंस 100 था, और इसका डिस्टेंस अभी निकाला कितना, 20। लेकिन उन्होंने पूछा है किसके किसके बीच में डिस्टेंस, पढ़ो, ऑब्जेक्ट और तो देखो ये जो कॉमन रेफरेंस पॉइंट है ये वाला पॉइंट O, तुम्हें अगर AB निकालना है, AB कैसे निकालोगे, AO - BO ना, यस सर। तो 100 - 20। एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे एक्चुअली में -100 और -20 लिखोगे, ऐसा करोगे क्या? नो सर, तो नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। एग्जैक्टली, गुड, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस इनके बीच में 80 सेंटीमीटर, दैट्स द फाइनल आंसर। क्लियर? और बाय द वे, चलो हाँ ये बनाओ वैसे, रियर व्यू मिरर क्या नेचर होता है बताओ, रियर व्यू मिरर्स का, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, राइट। 8th वाला सॉल्व करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिना लिखते लिखते सुनते जाओ। अगर कभी तुम्हें चांस मिला डैड या मॉम के साथ कार में वो साइड मिरर देखने का, पीछे से बड़ी स्कूल की बस आ रही थी लेकिन मिरर में तो छोटी सी दिखती है, मतलब इमेज डिमिनिश्ड हो गई या एनलार्ज हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। और तुम्हें वो बस की इमेज अपने मिरर में, अपने कार के साइड व्यू मिरर में इरेक्ट दिखी या इन्वर्टेड दिखी, बताओ? इरेक्ट। गुड, इरेक्ट है तो क्या नेचर होगा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वेरी गुड, तो ऐसे रिलेट करते जाओ, और वर्चुअल इमेज हमेशा, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ये पता ही होगा, और वर्चुअल हमेशा जैसा कि अभी सुना इरेक्ट होती है। तो नेचर साइज तो ऐसे बैठे बैठे डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, बस पोजीशन बताओ तुम लोग न्यूमेरिकली क्या आ रही है वैल्यू, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v निकालना हमें।
आ गई वैल्यू किसी की? सर इसमें हमें पोजीशन पोजीशन वर्ड्स में निकालनी है या नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू वर्ड्स में नेचर और साइज का डिस्क्रिप्शन करना हमें। ओ साइज, हाँ डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है। वैसे जब ऐसा आए ना बोर्ड में क्वेश्चन आदित्य और सब लोग सुन लो, फाइंड द पोजीशन, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ अगर ये भी लिख दोगे क्या, बोलो वर्ड्स में, तो बेहतर है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वर्ड्स में नहीं लिखोगे तो इनकम्प्लीट है, वो भी कंप्लीट है अपने आप में। कितनी आई वैल्यू किसी की, बताओ जल्दी। एनीवन? सर इसमें एफ हमेशा पॉजिटिव रहता है ना मिरर में? मिरर में नहीं, इसका लॉजिक पता क्या है मिरर्स का? ये देखो कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऐसे बनाएंगे ना, निकला हुआ, ऐसा बनाएंगे ना। यस सर। तो सिल्वर पेंटेड ये वाला हिस्सा है इनर वाला, जो कॉनकेव पार्ट है। कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका कॉनकेव पार्ट सिल्वर पेंटेड होता है, और अगर मैं कह रहा हूँ अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो निकला हुआ हिस्सा, तो कॉन्वेक्स पार्ट रिफ्लेक्ट करे तो हमें किस पार्ट को सिल्वर पेंट करना पड़ेगा, कॉनकेव पार्ट को। कॉनकेव। और कॉनकेव में ठीक उल्टा होता है, तुम चाहते हो अंदर धंसा हुआ हिस्सा केव वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करे तो तुम्हें वेक्स वाला पार्ट सिल्वर पेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन केव मिरर। तो देखो फोकल लेंथ का लॉजिक क्या है, तुम ये सर्कल अगर कॉन्वेक्स पार्ट में कंप्लीट करोगे, जल्दी से बताओ, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस पोल के राइट में लाई कर रहे हैं लेफ्ट में? राइट। राइट जा रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचने के लिए, तो फोकल लेंथ भी तो रास्ते में मिल जाएगा ना पहले, फोकल पॉइंट जैसे कहते हैं, सॉरी लेंथ नहीं। तो फोकल पॉइंट पहुंचने के लिए तुम्हें राइट जाना पड़ा, तो गैस करो कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती होगी फोकल लेंथ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। यस, हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। और यहाँ सर इसका सर्कल पूरा करने जाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम पोल से निकले तो फोकल पॉइंट भी मिल जाएगा ना बीच में, तो लेफ्ट जाना पड़ा, तो कॉनकेव मिरर की क्या है फोकल लेंथ? नेगेटिव। ठीक है। और किसी को अगर वैसे याद नहीं रह रहा है लेंस की फोकल लेंथ, वो जो मैंने चश्मा वाला एग्जांपल दिया, तो ऐसे याद रखना, एक बार जल्दी देख लो इधर, जैसे ये कौन सी लेंस बनाई है मैंने, जल्दी बताओ। कॉनकेव। क्या बात करो तुम, पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो पा रहा है लेंस को देखकर, तो याद रखो वेक्स। वेक्स मतलब निकला हुआ हिस्सा या धंसा हुआ हिस्सा? निकला हुआ। निकला हुआ हिस्सा, गुड। तुम इस लेंस को कहीं से भी देखो, चाहे तुम अपनी आंख यहाँ रखो, लेफ्ट टू राइट देखो या राइट टू लेफ्ट देखो, तुम्हें वेक्स वाला हिस्सा ही दिखेगा ना, किसी भी ओरिएंटेशन से देखो। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, हमने क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस की क्या है फोकल लेंथ, पॉजिटिव नेगेटिव? जल्दी बोलो, पॉजिटिव। तो देखो क्यों आती है फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव, याद करो कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है फोकल लेंथ? वेक्स। कॉन्वेक्स अभी देखा हमने, देखो पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। तो वो कॉन्वेक्स पार्ट से इंटरैक्ट करेगी, कौन? इंसिडेंट रे। हमेशा तुम चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, वो हमेशा कैसे वाले पार्ट से इंटरैक्ट करेगी, वेक्स वाले पार्ट। तो उस लॉजिक के हिसाब से हम ये भी याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव फोकल लेंथ हमेशा होगी, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में वो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट रखो या राइट, कैसे पार्ट से इंटरैक्ट करेगी, इससे जो रे निकलेगी जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं, कैसे पार्ट से इंटरैक्ट कर रही है, केव पार्ट से, है ना। और कॉनकेव मिरर की क्या होती है फोकल लेंथ?
नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसमें ये जो वैल्यू हमसे पूछी है किसी की आई, जल्दी बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू। सर इसमें u और v तो दोनों नेगेटिव रहते हैं। इसमें अच्छा एक बार मैं फिगर बना दूं, कॉन्वेक्स बना दिया मैंने, ये पोल है, ये सिल्वर पेंटिंग, सबको पता है इसका C यहाँ पे कहीं होगा, तो फोकल पॉइंट यहाँ बीच में मिल जाएगा। कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर है, तो PC गिवन है ना 4, बताओ पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव। ठीक। तो फोकल लेंथ ऐसे बता दो, इसका हाफ प्लस 4 का हाफ प्लस 2, लेकिन +2 मीटर है आदित्य तो 200 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इफ अ मैन, अच्छा ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो HO लिख रहा हूँ, HO 1.5 मीटर, और कह रहे हैं स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, तो ऑब्जेक्ट खड़ा है ना, मतलब U गिवन है। हमेशा मैंने कहा मिरर हो या लेंस, U क्या लेना है, नेगेटिव। एक बात बताऊं, तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बोलो क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ और सब U, कुछ मीटर में। हाँ तो दोनों दोनों ही मीटर। मीटर। तो अगर तुम डायरेक्टली इसको फॉर्मूला में पुट करोगे, ये मुझे सानवी बताएगी, जल्दी बताओ मिरर फॉर्मूला सानवी। सानवी प्रेजेंट है कि नहीं, So mirror formula बोलो। 1 by f equals to 1 plus u 1 upon u plus 1 plus v, 1 upon v. हाँ 1/v पहले बोला करो, फिर 1/u, क्योंकि लेंस में यही जो सेकंड टर्म है उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। Yes sir. तो 1/2 क्या, +2 माइनस नहीं, फोकल लेंथ। ये समझ में आया माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ -7 इस प्लस को माइनस बना देगा। तो 1/v क्या आ गया, इन दोनों का सम। ऐसे बता दो बिना पेन चलाए, 2 7 का एलसीएम क्या है, 14। 14। 14 ऊपर क्या आएगा, 7 + 2 यस सर। मतलब 9/14। अगर 1/v 9/14 है तो v कितना आ जाएगा, 14 / 9 यूनिट्स भी बोलो साथ में, मीटर। मीटर। क्या है साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अगर इमेज, सॉरी अगर ऑब्जेक्ट जो माइनस मतलब यहाँ पे प्लेस किया था टू द लेफ्ट, तो ऑब्वियसली ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, जो हमेशा राइट में लाई करती है, और राइट में मतलब पॉजिटिव साइन उस सेंस में। तो पोजीशन पता चल गई। देखो वर्ड्स में कैसे लिखोगे इसे, इमेज लाइज टू द राइट ऑफ पोल एंड बिटवीन, किसके किसके बिटवीन में, प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल। हाँ, एंड बिटवीन फोकल पॉइंट एंड, ये फोकल पॉइंट एंड पोल, ये वर्ड्स में लिख दिया, ये न्यूमेरिकल बिहाइंड द वैल्यू। मिरर भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल ये भी लिख सकते हो, अगर टू द राइट ऑफ पोल नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दिया, इट लाइज बिहाइंड द मिरर, और ये भी लिखना है बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। नेचर बता दो क्या है, जल्दी बोलो। वर्चुअल, इरेक्ट Virtual. एंड डिमिनिश्ड। गुड, नहीं वो इमेज इसमें आ जाएगा साइज में, नेचर में सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट। डायरेक्ट, साइज में आप बोलोगे डिमिनिश्ड। चलो फिर 8 क्वेश्चंस कर लिए, काइंडली कर लो, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए। क्या, सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, 9th और 10th। डू इट एज होमवर्क, सोने से पहले मुझे भेज दो कि हाँ सर मैंने जेन्युइनली कर लिए 2 क्वेश्चंस और मेरी ये वैल्यू आई है, नहीं आए तो पूछो डाउट मुझसे, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो, कल क्लास है ना। चलो बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। सर हाँ सर जो अगर वर्चुअल इमेज होती है तो वो हम्म, दिखती कैसे हमें? श्योर, सुबह उठ के जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, किस में, प्लेन मिरर में, ठीक। यस हमें लगता है कि अच्छा हमारी इमेज ऐसे फॉर्म हुई कि मिरर के पीछे कोई खड़ा है, तो याद रखना वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, चाहे वो मिरर हो। और लेंस के केस में कैसे बोलेंगे सर, बिहाइंड द लेंस, या फिर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट इज।
तो वर्चुअल तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब कैसे बताएं, ठीक है, जो बेसिक नेचर है कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, यस सर। और हमेशा वर्चुअल इमेज सर वो इरेक्ट सीधी होती है। हमेशा इरेक्ट होती है। एग्जैक्टली, ये मतलब गोल्डन रूल है। पर वो मतलब रियल में तो बन नहीं रही होती है, नहीं, रियल में नहीं बन रही होती है। तो वो दिखती कैसे है मतलब? वो दिखती है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वर्चुअल रेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल रेज एक्चुअली में नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, वो करती है तो हम उसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर पाते हैं, लेकिन वर्चुअल रेज है, वर्चुअल रेज स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। हाँ बोलो आदित्य। सर जब हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड करवाओगे तो सर इस चैप्टर का रिवीजन करवा देना, थियोरेटिकल पार्ट का। ठीक है, मैं समझ नहीं आया। ठीक है, मैं मंडे करवा दूंगा, नो इश्यूज। ओके, याद दिला देना, एक बार रिमाइंड सर करवा हम कल देना। क्या करेंगे, नया चैप्टर? नहीं, इसको रिवाइज करवा लेंगे, इसकी थ्योरी पार्ट लाइट की, ओके सर। ठीक है। और एक न्यूमेरिकल पार्ट भी है ना इसमें, आई थिंक, अरे वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला यस यस सर। सर। है ना, वो भी कर लेंगे। चलो, और कुछ? नो सर। ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय। थैंक्स।